नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धियास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 12:57 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध और नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। अगर आप ही के लाभ भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, तो आज का जो दिन है आपके लिए सावधान रहने वाला दिन है, सजग रहने वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन आपको फंसने के थोड़े चांसेस है, और वो जो चांसेस है वो रिलेटेड रहेंगे आपके बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के बारे में, सेहत के बारे में। तो ये जो सभी बातें हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आज के दिन नहीं करना। किसी को आपको पैसे की मदद करनी है तो थोड़ा सा रुकिए, 1-2 दिनों के बाद उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेके, क्योंकि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने वाली राशि है, तो रिस्क लेके अगर आप आज के दिन ऐसी कोई बात करते हो तो फंसने के बहुत ज्यादा आसार है। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनसे आज आपकी अनबन हो सकती है, कुछ गलतफहमियां आपस में डेवलप हो सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं जाना। अगर आप जाते हो तो बातें और ज्यादा बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के आज के दिन रिस्क नहीं लेना। जो भी आप पिछले करीबन 3-4 दिनों से जो भी आपका जो पढ़ाई चल रही थी उसके ऊपर फोकस कीजिए। आउट ऑफ द वे जाके चीजें नहीं करना। अगर आप करते हो तो वो फंसने के आपके पूरी तरह से आसार बनते हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार से कुछ अलग से बातें नहीं करना, क्योंकि वो सही नहीं होने वाली। उसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के दशम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आज के दिन आपके हो सकते हैं, और ऐसे खर्चे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और वो जो खर्चे रहेंगे वो रिलेट करेंगे आपके मतलब जहां पर आप करियर से, मतलब जहां पर आप काम करने जाते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस के बारे में भी अगर ऐसे कोई खर्चे जो कि आपको करने वाले हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, कि या फिर रिस्क लेके वो जो खर्चे वो करने वाले हैं, या फिर कुछ नई योजना पर अगर आप पैसे खर्च करने वाले हैं तो रुकिए। आज के दिन ऐसे किसी भी प्रकार के खर्चे नहीं करना। 1-2 दिनों के बाद इसके बारे में आप मतलब कुछ कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार के नई जो चीजें होती है वो खरीदना या फिर उसके बारे में कुछ सोचना आज के दिन कृपया नहीं करना, क्योंकि वो जो बातें हैं उसमें फंस सकते हो, वो गवाते हैं, वो गलत हो सकती है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे भी आज कुछ गलतफहमियां हो सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के भाग्य भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आज आपके जो सेहत है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि अननोन है, मतलब उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, उसकी रीजनिंग आपको नहीं होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो निम्न स्तरीय जो लोग होंगे, खास करके महिला वर्ग, उनसे भी आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम या स्ट्रेस आ सकता है। किसी भी प्रकार से आपकी जो राशि है वो ज्यादा सजग नहीं रहती, तो आज के दिन थोड़ा सा सजग रहना, सावधान रहना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के अष्टम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर अगर कुछ कमिटमेंट करनी है, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है, किसी को कोई प्रॉमिस करना है, तो आज के दिन कृपया नहीं करना। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉमिस जो भी मैंने बात की उसके बारे में अगर कुछ काम करते हो, प्रॉमिसेस करते हो, तो वो जो प्रॉमिसेस है वो पूरे नहीं होने वाले। सामने वाले जो व्यक्ति है वो आपके लिए कुछ अलग ही प्रकार से कुछ बातें लाएगा जो आपको फंसाने के, आप उसमें फंस जाने के चांसेस है। अगर आपको ये कमिटमेंट सामने को वाले को देते हो तो वो आप कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाओगे, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर आप शादीशुदा है तो आपके जो इन लॉज होंगे उनसे भी आज आपके कुछ अनबन हो सकती है
वो अनबन बहुत बड़े मायने में आगे जाके बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसी कोई अगर आपको बात लगती है तो 1-2 दिन के लिए रुके। मैंने जो कमिटमेंट वाली बात कही तो उसके ऊपर भी 2-3 दिनों के बाद अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो तो वो अच्छा होगा। जो महिला वर्ग है उनके संदर्भ में भी देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से जो आपका काम चल रहा है उसके ऊपर मैं यही बात विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कहना चाहूंगा कर्क राशि के। तो जो भी बात चल रही है उसी प्रकार से उसे आगे बढ़ाना, कुछ नई बात उसमें नहीं लाना। अगर आप लाते हो तो बातें सफल नहीं होगी, ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो घर के कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी भी कोई बात हो सकती है कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो बात बहुत ज्यादा मोटे तौर पर आपके लिए स्ट्रेस ला सकती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो 2-3 दिन के लिए रुकिए, हालांकि 1-2 दिन के लिए रुकिए, आपको वो चीजें है वो सामने मतलब आ जाएगी और उसके बारे में आपको कुछ डिसीजन लेना आसान होगा। क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी स्ट्रेस जल्दी लेने वाली है और आप जल्दी से मतलब गुस्सा हो जाते हो। तो अगर ऐसी कोई बात होती है ठंडे दिमाग से सोचिए, एक आध दिन के बाद इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी यही कहना चाहूंगा, तो जो फैमिली मेंबर्स है उनसे वो आपसे लेके कुछ अनबन हो सकती है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है। थोड़ा सा रुकिए, जल्दी से आपके डिसीजन नहीं लेना। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो आज का जो दिन होगा आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आराम नहीं करना। करते हो तो आपके हाथ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाने के चांसेस बनते हैं। तो सजग रहना, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा। तो सेहत का जो मामला है आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको हेडेक या फिर स्किन एलर्जी ऐसी कोई बातें हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। कमिटमेंट वाली बात किसी से भी नहीं करना, प्रॉमिसेस किसी को भी नहीं देना। हालांकि आपकी राशि ऐसे करते नहीं, लेकिन आज का जो दिन है आपको ऐसी कोई बातें करने के लिए मतलब ज़्यादा आपको प्रेशर आ जाएगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं करना, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा सेहत की जो बात है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महिला वर्ग है या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सेहत की जो बात है खास करके आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो पैसे के संदर्भ में कोई भी अगर व्यवहार है आज के दिन नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना। मैं तो यही कहूंगा कि छोटे डील भी करते समय बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आज आप फंस सकते हो और ऐसी मतलब आपके भावना के पीछे जाकर कुछ बड़े लॉसेस आज आपको हो सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो दिन काफी सामान्य है, जो काम चल रहा है उसी प्रकार से करते रहिए। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी दिन वैसे सामान्य ही बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। तो घर के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होके आपके सामने आ सकते हैं। उसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है वो बिगड़ सकती है। आपकी जो राशि है वो जो भावनाएं हैं वो दिखाती नहीं, लेकिन आज के दिन आपकी जो भावनाएं हैं उमड़ कर सामने आ सकती है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें आज आप फैमिली के बारे में देख सकते हो। उनके बारे में ऐसे कुछ विचार आ सकते हैं। निर्णय अगर आपको लेना है तो एक आध दिन के लिए रुके, उसके बाद ही इसके बारे में निर्णय लोगे तो मेरे ख्याल से कुछ बड़े प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सेहत के बारे में भी ध्यान देना आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के तृतीय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। 2-3 बातें आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। उसमें पहली बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में आप जा सकते हो और आप उसकी वजह से आपकी जो सेहत होगी उसके ऊपर भी असर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन आज के दिन नहीं लेना। अगर आपको कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ अच्छे स्कीम्स वगैरह लाता है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करना। और आपकी जो राशि है, आपकी राशि के लिए जो भाई समय है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, क्योंकि केतु भी आपके राशि में आया है, गुरु का भी बल नहीं है, बुध भी वक्री है।
तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, आज के दिन के बारे में अगर सोचा जाए, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो जो जैसा आप चाहते हो इसी प्रकार से तो दिन नहीं होगा। अगर फैमिली मेम्बर से कुछ अनबन होती है, थोड़ा सा शांत रहना वो ज़्यादा काफ़ी आवश्यक। यदि पे आपकी किसी भी प्रकार की चूक नहीं है, मिस्टेक नहीं है, फिर भी कभी कभी शांत रहना आवश्यक हो जाता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो किसी भी नए प्रकार के रिस्क नहीं लेना। ऐसे अगर आप करते हो तो दिन आपका सामान्य ही बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के द्वितीय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो पहली बात आज ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपकी सेहत के बारे में। दूसरी बात, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। लाभ के बारे में अगर आपने सोचा था तो वो लाभ आज आपको नहीं मिलेगा, कुछ उसमें अड़चन आ सकती है, तो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। सेहत की जो मैंने बात की उसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। महिला वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन में से सामान्य होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के नए रिस्क नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर आपके हाथ से कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, अनवांटेड थी। मतलब आपने उसके बारे में सोचा नहीं था लेकिन वो मिस्टेक हो गई आपसे, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान। और उसकी वजह से आप जहां पर काम करते हो वहां पर से कुछ डांट भी आपको मिल सकती है। जी हाँ, तो ध्यान देना, सजग रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है आज के दिन के लिए। और जो महिला वर्ग है उनके बारे में देखा जाए तो मतलब जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में देखा जाए तो दिन वैसे सामान्य रहेगा, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के बारे में खास करके किसी भी प्रकार से आज के दिन लेजीनेस नहीं दिखाना। उसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के व्यय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उनके साथ आज आपकी अनबन हो सकती है और वो अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। तो उसकी जो वजह होगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की होगी, लेकिन आपको आज के दिन वो पता नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपकी जो राशि है वो थोड़ी मैच्योर्ड होती है, लेकिन फिर भी आज के दिन कुछ डिसीजन अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा रुकिए, 1-2 दिन के बाद उसके बारे में डिसीजन लेंगे तो बातें आपको समझ में आ सकती है। जो महिला वर्ग है या फिर गृहिणी वर्ग है उनके बारे में देखा जाए तो वही जो मैंने बात कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपको कुछ अनबन हो सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो दिन वैसे सामान्य ही साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 26 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।